लगा दिया था और इधर साइड से ना मैंने तकिया से उठा रखा है, उधर से भी मैंने तकिया लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शिव रावत और आपका एक बार फिर से उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत करिए आज मैं 9:30 बजे से और अभी मैंने ऑलमोस्ट सारे काम निपटा लिए हैं, झाड़ू पोछा कर लिया है और अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। आज मैंने ना वानू के कपड़े धो लिए हैं। वैसे मैं आधे कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि मैं अब डायपर नहीं पहनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टॉयलेट करती है, इस वजह से मैंने उसके जो कल शाम के थे वो सारे सलवार धो लिए हैं और सुखाने के लिए डाल लिए क्योंकि ना गर्मी बहुत तेज होने लगी है तो सोचूं कि अभी कपड़े आराम से सूख जाएंगे। और आजकल ना मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज है। देख रहे होंगे मैं भी हाफ कपड़ों में आ गई हूँ। आज तक ना मैं मोटे कपड़े पहनी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि डिलीवरी के 6 महीने तक पूरा अपने माँ को अपना बचाव करना होता है क्योंकि इसका असर ना बच्चे पे भी पड़ता है। तो 6 महीने होने वाले हैं, मतलब 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं तो मैंने सोचा अब हाफ कपड़े पहन ही लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, उमस हो रही है तो अब सहन नहीं हो रहा है गर्म कपड़े, तो अब मैं हाफ कपड़ों में आ गई हूँ। खैर 5 महीने काफ़ी होते हैं, वैसे तो बोलते हैं 2 या 3 महीने काफ़ी होते हैं, पर मैंने डिलीवरी के 6 महीने तक माँ को अपना ध्यान रखना होता है क्योंकि इसका असर ना सीधे सीधे बच्चों पे भी पड़ता है, बच्चे पे भी पड़ता है। तो अभी ना आज तक मैं मोटे कपड़े पहने थी। आज जैसे कि आप देख रहे थे कि गर्म पानी तो मैं पी रही हूँ, कभी मन करा तो पी लेती हूँ, नहीं तो ठंडा पानी पीती हूँ। गर्म पानी तो मैंने 4 महीने से छोड़ दिया था कभी, तो आप सोच रही हूँ अब ठंडा पानी स्टार्ट कर ही देती हूँ क्योंकि कभी गर्म पानी पी रही हूँ, कभी ठंडा पानी पी रही हूँ, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। या तो गर्म पानी ही पीना है या तो ठंडा पानी पीना है, तो दोनों मिक्सअप नहीं करना। मेरी मम्मी बोली थी दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। अगर तो ठंडा पानी पी रही है तो प्रॉपर ठंडा पानी पी और अगर गर्म पानी पी रही है तो प्रॉपर गर्म पानी पी। और ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं ठंडा पानी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो अब ठंडा पानी मैं शुरू कर सकती हूँ, पर मिक्सअप नहीं करना है। तो अभी इतनी गर्मी नहीं है कि मुझे पंखा चलाना पड़े, तो अभी ना मैं फटाफट से नहा लेती हूँ जब तक वानू सो रही है। और अगर सोई रहेगी तो मैं कपड़े भी निकाल लूँगी, पर अगर उठ जाएगी तो संडे है और संडे के दिन भी मेरे हस्बैंड को इधर उधर भागना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है। उनका ना संडे को भी हाफ डे होता है तो ऑफिस जाना पड़ता है। फिर बोले थे किसी का कुत्ता बीमार है, वहाँ भी जाना है देखने के लिए, तो फिर वही होता है ना संडे के दिन क्या एक दिन की भी छुट्टी नहीं रहती है, हमेशा ऐसे ही काम पे लगे रहते हैं। तो मैं ना जब तक वानू सो के फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बर्तन साफ करूँगी। और शीशे वगैरह मुझे थोड़ा सा साफ करने हैं। ये अलमारी के शीशे हो गए, अलमारी वगैरह मैं ये बाद में साफ करूँगी। वैसे आज करना था मुझे साफ, पर अभी ना जब तक वानू सो रही है बस यही रहता है कि वानू सो रही है तब तक मैं 5 मिनट में नहा के आ जाती हूँ। उठ जाएगी तो उसके साथ साथ ये सारे काम होते रहते हैं। पर तो सबसे पहले ना मैं पोछा मार लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं कभी डिटॉल से मारती हूँ पोछा और कभी फिनाइल से मारती हूँ। तो जब भी जैसा होता है कि हाँ जिस दिन लगता है कि चलो आज वानू को नीचे रखना है उस दिन मैं डेटॉल से मारती हूँ, और जिस दिन नहीं रखती हूँ, जिस दिन बेड में ही रखती हूँ, उस दिन मैं फिनाइल से ही पोछा मारती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और वानो भी उठ गई है क्योंकि मुझे ना बाथरूम में आधा घंटा लग गया था। मैंने टाइल्स वगैरह साफ करी, टाइल्स भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और साइड की भी और नीचे की भी टाइल्स गंदी हो रही थी। तो मैंने ना टाइल्स वगैरह साफ करी, पूरे जाली जुली लगे थे वो साफ करे, तो मुझे आधा घंटा लग गया था। और जैसे ही ना मैंने टॉयलेट वगैरह साफ करा तो वैसे ही वानो भी उड़ गई थी, आवाज़ आने लगी थी हूँ की। तो मैं बाहर आई तो वानो उड़ गई थी और उल्टा हो रखी थी। तो इस तरीके से ना आप देख लोगे, इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे इधर साइड से कंबल लगा दिया था और इधर साइड से ना मैंने तकिया से उठा रखा है, उधर से भी मैंने तकिया लगा रखी है। और कुछ मैंने उसके पास खिलौने दे दिए थे ताकि मैं जब तक नहा के आऊँ तब तक वानो अपने खिलौने के साथ बिजी रहे और इधर उधर भी अगर इधर उधर भी खिसके तो गिरे ना। इस वजह से मैंने इस तरीके से उसे पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो बच्चे के साथ ना अगर अकेले काम करो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वानो को लेटा दिया था ताकि वानो इधर उधर ना गिरे, क्योंकि अभी इतना उछल नहीं रही है, घुटनों के बल इतना फास्ट नहीं चल रही है, जल्दी जल्दी नहीं चल रही है, बस हल्का फुल्का ऐसे ही चलती है। वो आपको दिखाया था मैंने, इस तरीके से चलती है तो इधर उधर ना गिरे, इस वजह से मैंने ये सारा इंतजाम कर रखा है। और ये वाला गद्दा ना ये वाला गद्दा जो है वो मैंने बाहर सुखाने डाल रखा था, इस वजह से मैंने इधर साइड से भी पूरी तकिया लगा करके उठा दिया था। और बेडशीट मैंने चेंज कर ली है तो फटाफट से मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। और जब तक वानो अपने खेल में बिजी है, मस्त हो रही है, तब तक मैं ना बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि बर्तन नहीं धो रखे मैंने। और तो आज बनाऊंगी मैं कड़ी और चावल चढ़ा देती हूँ, तो जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक कड़ी चावल भी बन के तैयार हो जाएगी। और थोड़े से बनाऊंगी मैं हरी सब्जी। तो अभी वानो बिजी हो के देखते हैं, जब तक वानो खेल रही है तब तक कितना काम निपटा पाती हूँ। तो लंच बनाने का टाइम हो गया, 12:05 हो गया क्योंकि आज हमने नाश्ता नहीं किया, चाय बिस्किट ही खाया था। और इससे पहले मैंने वानू को फीड कराया और टुकड़ा केले का खिलाया था बिल्कुल मैश करके। तो यहाँ पे वानू मुझे देख रही है कि मम्मी क्या कर रही।
तो अभी ना वानू का पेट भरा हुआ है, तो अभी हो रखी है वो मस्त, और मैं फटाफट से अपना किचन का काम कर लेती हूँ। चावल चढ़ा देती हूँ, उसके साथ ही बर्तन धोऊंगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और भूख भी लग गई है। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो फिर भूख जल्दी जल्दी लगती है और उससे मेरा काम नहीं बनता है। चाय बिस्किट से क्या होना है। तो एक गैस में मैं चावल चढ़ा दूंगी, एक साइड में कढ़ी चढ़ा दूंगी और फिर साथ में बर्तन भी धो लूँगी। तो जब तक कढ़ी चावल बन के रेडी करती हूँ तब तक ना मैं थोड़ा सा चौकोज खा लेती हूँ। अपना काम निपटा रही हूँ और यहाँ वानू लगी है अपने आप में मस्त हो रखी है। तो किसी टाइम ना ये अपने आप मस्त रहती है, मतलब अगर पेट भरा रहे ना तो कोई परेशानी नहीं करती है, इस तरीके से मस्त रहती है, अपने आप खेलती रहती है और मैं अपना काम निपटाती रहती, तो अपनी एक्टिविटी में लगी हुई है। तो ये भी बच्चों का एक काम होता है कि आगे बढ़ना, पैर खिसकाना, हाथ बढ़ाना। तो अभी मैं लंच करके आ गई हूँ, किचन का काम निपटा लिया है। वानू सो रखी है और अभी ना वानू के पापा भी घर पे हैं, तो सोची हूँ जब तक वानू सो रखी है और अगर उठ भी जाए तो वानू के पापा है साथ में, कि जो ये गद्दी है ना, मैं सोची थी कि इस गद्दी पे ना मैं प्लास्टिक लगा लूँ ताकि अब वानू इधर उधर इधर उधर खिसकने लगी है तो पूरा गद्दा खराब हो जाता है। ड्राई शीट भी बिछाती हूँ मैं, पर होता है ना कि एक बेड में अगर ड्राई शीट बिछा ली तो दूसरे बेड में फिर कुछ ना कुछ बिछाना होता है, क्योंकि वो चलती रहती है। फिर बच्चों को ना पूरा बेड खुला चाहिए होता है ताकि वो फटाफट से क्रॉलिंग करे। तो मैं सोच रही हूँ ना कि पूरे बेड पे मैं सारा कवर कर लूँ ताकि बेड भी खराब ना हो, गद्दे भी खराब ना हो और आराम से वानू भी इधर उधर खिसकते रहे। तो 2 गद्दियों पे ना अभी मैं प्लास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कोई नई गद्दी नहीं बना रही हूँ, पुरानी गद्दी पे ही मैं प्लास्टिक लगाऊंगी। इस पर हमने प्लास्टिक नहीं लगा रखा था, तो पहले ना एक साइड की मैं इसे सिलाई खोल लेती हूँ। एक साइड से ही मैं सिलाई खोलूँगी, पूरी सिलाई नहीं खोलूँगी। तो यहाँ से ना हमने ऊन के धागे से सिला हुआ था उस टाइम पे जल्दीबाजी में, तो इस साइड से मैं खोल लेती हूँ और फिर डालूँगी इसके अंदर प्लास्टिक। तो इस तरीके से मैंने पूरी गद्दी फैला ली है और अब मैं पन्नी के 2 हिस्से कर लूँगी। तो एक हिस्सा मैं इस वाली गद्दी पे लगाऊंगी और दूसरा हिस्सा मैं दूसरी वाली गद्दी पे लगाऊंगी। तो जब तक ना मुझे ये बड़ी पन्नी नहीं मिली थी तब तक मैं सोची थी जो छोटी छोटी सब्जी वाली पन्नी आती है ना, उनको हॉट ग्लू गन से चिपका करके उनको एक बड़ी पन्नी बना दूं और फिर चिपका लूँ। पर मुझे ढूंढते ढूंढते ये प्लास्टिक ये बड़ी वाली पन्नी मिल गई, तो सोचा कि चलो ये गद्दी पे भी फिट आ रही है और मुझे फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब और प्लास्टिक एक साथ चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कैंची की मदद से प्लास्टिक के 2 हिस्से कर लूँगी और एक हिस्से को गद्दी के अंदर इस तरीके से डालूँगी और फिर चारों तरफ से सिलाई मारूंगी। इससे क्या होगा, जब चारों तरफ से सिलाई मारूंगी तो पन्नी इधर उधर नहीं खिसकेगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर बच्चा लेटेगा या इधर उधर खिसकेगा तो वो पन्नी भी खिसक जाएगी। इस वजह से मैं गद्दी के चारों तरफ से सिलाई मारूंगी ताकि पन्नी इस पर अच्छे से सेट हो जाए। तो पन्नी लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि पन्नी चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाए तभी सिलाई मारनी है, नहीं तो एक साइड से क्या होगा पन्नी खिसक जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, पहले इस तरीके से मैंने मशीन पे दबा लिया है और फिर क्या करूँगी, जैसे जैसे सिलाई मारूंगी ना तो पन्नी को भी इस तरीके से सेट करती जाऊँगी ताकि पन्नी इधर ना खिसके या सिलाई गलत जगह ना जाए। तो इस तरीके से मैंने गद्दी को 2 साइड से सिल लिया है। अब मैं तीसरी साइड से सिल ली हूँ। तो जो ओपन वाला साइड है ना उसे लास्ट में सिलूँगी क्योंकि पन्नी को भी मुझे अंदर से सेट करते जाना है। तो यहाँ पे ना मैंने 2 साइड से ही सिलाई मारी थी, तब तक वानू उठ गई और वानू के पापा का ना ऑफिस से कॉल आया तो वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये काम भी कंप्लीट करना ही है, फिर वही होता है ना अधूरा रह जाता है, जैसे कि होता ही है मेरे साथ। तो मैंने सोचा चलो वानू को साइड में रख करके इसे कंप्लीट कर ही लूँ। तो वानू थोड़ा बोर हो गई है तो मैं थोड़ा सा उसे प्यार करूँगी।
लूँगी। और फाइनली मेरी गद्दी बन के रेडी हो गई है, मतलब वानू के लिए गद्दी रेडी हो गई है। इस तरीके से मैंने एक परफेक्ट ड्राई शीट तैयार कर ली है। ड्राई शीट भी बोल सकते हैं क्योंकि पन्नी लगा रखी है, ड्राई शीट की तरह ये काम करता है। तो इस तरीके से ना मैंने प्लास्टिक लगा करके गद्दी तैयार कर ली है। अब दूसरी गद्दी भी मैं इसी तरीके से रेडी करूँगी। जैसे मैंने ये गद्दी बनाई ना, तो वैसे ही दूसरी गद्दी बनाऊंगी। अभी दूसरी गद्दी मैंने धो करके सुखाने के लिए डाल रखी है। तो अभी इसी गद्दी पे मैंने प्लास्टिक लगाया है। तो एक पीस मैंने पे लगा लिया है और दूसरा हिस्सा मैंने अभी दूसरी गद्दी पे लगाने के लिए बचा रखा है। तो अब बना लेती हूँ मैं चाय और ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।